लगा कि इस वक्त गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात जारी हैं और अगर हम बात करें आईटी जायंट्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं तो इंडिया की इकॉनमी को इस शादी के बाद कितना बूस्ट मिलने वाला है, इंडिया में मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, वहां पर लोग पैसा कमाएंगे, इंडिया मजीद खुशहाल होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आ, लगा कि इस वक्त गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात जारी हैं और अगर हम बात करें आईटी जायंट्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं तो इंडिया की इकॉनमी को इस शादी के बाद कितना बूस्ट मिलने वाला है, इंडिया में मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, वहां पर लोग पैसा कमाएंगे, इंडिया मजीद खुशहाल होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, ये बात आपकी सही है। वहाँ पे देखें, वहाँ पहले भी इंडिया बहुत आईटी में ऊपर है, ठीक है ना। उनको और मज़ीद बूस्ट मिलेगा। और आप ये देखें, वहाँ पे जितने ज़्यादा नौकरी के जो आपके आएंगे, मिलेंगे मौके लोगों को, वहाँ पे जो जनरेशन आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल होगा ये एक। तो ये है कि हमारी अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सिलसिला हो, लेकिन पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा बंदा है नहीं कि जिसकी जो शादी करे तो बिल गेट्स भी जाए। बट आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ भी ऐसा लिखे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये उनके लिए बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने दूसरी दुनिया के लिए, कि वो भी इंडिया जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ क्या कल्चर है और वो क्या कर रहे हैं। इंडिया तो ऑलरेडी आईटी में आई थिंक टॉप पे हैं। जितने भी बड़े आप देख लें जो डेजिग्नेशन है वहाँ पे ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं। और वो मैं एक आम आदमी पाकिस्तानी को समझाने के लिए मेरे ख्याल में ऐसी है कि अगर मेरे जो दोस्त हैं जो वो मेरी प्रोफेशनल लाइन जिससे हैं, वो अगर मेरे पास आ रहे हैं मेरे ऑफिस या मेरी एक तकरीब में, तो वो डेफिनेटली मेरे बाकी 6 और लोगों से मिलेंगे जो वो काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो उसको भी प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वो आगे इम्प्रूव होंगे, तरक्की करेंगे। तो मेरे ख्याल है जो माननीय ने किया है, पूरी दुनिया को एक अपने घर में इकट्ठा करके मैसेज दिया है। जो बॉलीवुड के लोगों को उन्होंने, जो लोग एक फिल्म में इकट्ठे नहीं होते 4 लोग, उन 100-150 बंदों को उसने अपने एक घर के, एक अपने समझे कि एक बस के 40 सीटों पे बैठा दिया है। तो वो अगर आईटी को और बाकी पूरी दुनिया के इतने अच्छे जो तरक्की याफ्ता मुल्कों से आ रहे हैं लोग, सीईओज और बाकी हाई क्वालिफाई, तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए बड़ा बूस्ट है। वो मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं। इंडिया को एक बहुत बड़ी दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ अब कम हो रही है डेफिनेटली जब हालात ऐसे होंगे तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़ें, बात हम कर रहे थे अंबानी की, बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है। कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है। वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग, सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज़ में करना होता है। वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है। यहाँ से जिस तरीके से
जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी, तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है, इनकी लॉयल्टी है ही नहीं, इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ। उसका बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात ठीक है। है, तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है। ठीक है। और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं। हाँ। हैं कि सस्ता मैंडेट- आटा सस्ता आटा, और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं। ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। तो इसी बात में अब और ऐड कर देता हूँ कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो PSL में पोलार्ड खेल रहे थे, जी जी जी, सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे। एक जा शादी- चुके हैं, जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं। तो वो मतलब एक PSL छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये के लिए इज्जत जा है रहे हमारे PSL की। हैं। हाँ, उन्होंने दिखाना तो यही था ना, हाँ, कि भाई आपका PSL भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके PSL से भी भारी है। तो ये हालात वाक़यात हैं। इसके ऊपर अब आपके साथ मेरे ख्याल में कुछ 10 प्रोग्राम तो हो चुके होंगे, जिसके अब ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिया ने ये अचीव किया, इंडिया ने वो अचीव किया। और मज़ेदारी की बात है कि जितनी देर से हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तब से हम क्राइसिस में ही हैं, और एहतजाज ही एहतजाज है पाकिस्तान में। सही है, कोई एक गुड न्यूज़ नहीं आई ना सर। हाँ जी। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी च दाने होते कमले भी से आने। तो ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं, तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं, और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है, और उनका बिज़नेस, वो बिज़नेस टाइकन है, और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है। तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते। 25 करोड़ मिल के अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज़्यादा तरक्की करना था, और जो है हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जानी थी, फिर हमने कश्मीर भी छोड़ देना था अगर ये पैसे हमें दे देते। नहीं, दुश्मनी पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुश्मनी तो है ही कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया की जो बाकियात हैं, थोड़ी सी इधर बैठी हैं, थोड़ी सी उधर बैठी हैं, उन्होंने ये दुश्मनी का एक मैटर बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी अभी आपने कश्मीर कह दिया, तो कश्मीर तो हमें भुला दिया है, हमें तो लाहौर की पड़ी है। सही बात है। अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है। कभी मकबूजा कश्मीर हुआ करता था, अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है। ठीक है, और हमारा लाहौर मकबूजा लाहौर है। हम इस तरह मतलब कश्मीर भी भुला दिया उन्होंने। तो दोस्तों आपने रिएक्शन वीडियो देख ही ली होगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी